Good morning, students. I hope all are fine and safe. Students, today we have learned chapter number 13 in Hindi. Students, आपने दादी की गोद में बैठ के या दादी के पास बैठकर कभी कहानियाँ सुनी हैं? दादी के पास जब हम जाते हैं, दादी के घर जाते हैं या दादी पास रहते हैं, तो दादी के पास जाकर हमारा मन करता है कि हम दादी के पास जाएं, दादी के पास सोएं और दादी से कहानियाँ सुनें। और कई बच्चे तो ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि दादी तो बोरिंग है, दादी के पास क्या बैठना। लेकिन उन्हें ये नहीं पता कि दादी के पास जो खजाना है कहानियों का, वो किसी के पास नहीं। तो दादी के पास, दादा के पास जाके आप अच्छी अच्छी कहानियाँ सुन सकते हो, इंटरेस्टिंग कहानियाँ जो आपके लिए बेनिफिट हों। और आपको पता है, आपकी दादी और आपके दादा आपको एक अच्छे संस्कार देते हैं, मम्मी पापा देते हैं। और मम्मी पापा को कहाँ से मिलते हैं? दादा दादी से। तो ये दादा दादी के पास जो बच्चे रहते हैं ना, उनके अंदर रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा होती है। उनके अंदर आदर, सम्मान, बड़ों का सम्मान करना, ये सब हैबिट्स उनके अंदर ऑटोमेटिकली होती हैं। क्यों? क्योंकि वो दादी के पास पले बड़े होते हैं। तो आपको आज का जो चैप्टर है आपका, वो है स्वामी की दादी। और जो बच्चा आपको सोते हुए बातें करता हुआ दिख रहा है अपनी दादी के साथ, वो है स्वामी। और साथ में कौन है? उसकी दादी। तो नाउ लेट्स स्टार्ट दिस चैप्टर। चलिए शुरू करते हैं। बैठक और भोजन कक्ष के बीच कम हवादार अंधेरे अंधेरे गलियारे की बंद सी कोठरी में स्वामीनाथन की दादी अपने सारे सामान के साथ रहती थी। उनका सामान था 5 दरियां, 3 चादरें, 5 तकिए वाला भारी भरकम बिस्तर, पटसन के रेशे का बना एक वर्गाकार बक्सा और लकड़ी का एक छोटा सा बक्सा जिसमें तांबे के सिक्के, इलायची, लौंग और सुपारी पड़े होते हैं। आपको पता है, आपने भी देखा होगा, दादी की आदत होती है पुराना सामान रखने की। और पुराना सामान ऐसे छुपा के रखती हैं जैसे बहुत काम आने वाला है, और कई बार ऐसा होता भी है। आप तो सोचते हो दादी पता नहीं क्या कबाड़ इकट्ठा करके रख देती है, पता नहीं क्या करेगी दादी, इसे अपने साथ ले जाएगी क्या, इस तरह से थिंकिंग आती है दिमाग में। और कई लोग बोलते भी हैं कि मम्मी इसका क्या करोगे, इसे फेंको, इसे अपने पास क्यों रखा हुआ है। तो पता है, इनकी दादी की हैबिट्स होती हैं कि जो पुरानी चीज़ों को कलेक्ट करने की। इसी तरह जो स्वामी की दादी थी, उन्होंने भी क्या करा था, बक्से में तांबे के सिक्के कलेक्ट किए थे। तो आप कभी दादी के पास जाओ ना, तो दादी के पास बहुत सारा खजाना होता है। और दादी कहती है मेरे पास कुछ नहीं है। और दादी के पास पैसे तो नहीं होते, लेकिन पुरानी चीज़ें इतनी अच्छी होती है कि काम की होती हैं। रात के भोजन के बाद स्वामीनाथन दादी के पास उनकी गोद में सिर रख के लौंग इलायची की गंध भरे वातावरण में उनके पास बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस कर रहा था। आपने देखा, दादी के पास कभी जाकर बैठो ना, तो दादी के पास से अजीब सी स्मेल आती है कि दादी जो जो खाती है, मान लीजिए दादी इलायची खाती है या हाजमोला खाती है, तो उसकी स्मेल जो होती है ना, तो दादी के पास से आती है। इसीलिए स्वामीनाथन की जो दादी थी ना, उनके पास से लौंग इलायची की गंध आती थी। लेकिन जब दादी के पास कभी जाके बैठो ना उनके पास, तो एक सुरक्षित महसूस करते हैं हम लोग भी। तो ऐसे ही स्वामी भी अपनी दादी के गोद में बैठकर सुरक्षित महसूस कर रहा था। उन्हें अच्छा लगता था अपनी दादी के पास जाकर सोना, दादी से बातें करना। बड़ी प्रसन्नता से भर कर वह बोली, ओ दादी। क्या बोला स्वामीनाथन? ओ दादी, तुम नहीं जानती राजन कितनी ऊंची चीज है। उसने दादी को राजन और मनी की पहले दुश्मनी और फिर दोस्ती की कहानी सुनाई। राजन स्वामी का दोस्त था। तुम्हें पता है? उसने दादी को अपने दोस्त के बारे में बताया और बोला, तुम्हें पता है उसके पास सचमुच में पुलिस की वर्दी है? स्वामीनाथन बोला। दादी बोली, सच? उसे पुलिस की वर्दी क्यों चाहिए? दादी ने पूछा। उसने बोला, स्वामीनाथन ने, उसके पिता पुलिस अधिकारी हैं, वह यहाँ के पुलिस के सबसे बड़े अफसर हैं। दादी काफ़ी प्रभावित हुई। उनका सच में काफ़ी बड़ा दफ्तर होगा, उन्होंने कहा। दादी ने कहा। फिर उन्हें उन दिनों की कहानी सुनानी शुरू की जब स्वामीनाथन के दादा रोबदार सब मैजिस्ट्रेट थे, जिनके दफ्तर में पुलिस वाले
कांपते हुए खड़े रहते थे। उसने उनसे डरकर खूंखार डाकू तक भाग जाते थे। स्वामीनाथन अधीर होकर उनकी कहानी खत्म होने का इंतजार करने लगा, लेकिन दादी बोलती ही गई, इधर उधर भटकती हुई और अलग अलग समय में घटी घटनाओं की बातें करने लग गई। तो क्या हुआ, स्वामीनाथन बोर हो गया। अब दादी कभी कहानी सुनाती है तो कई बार हमें बोरियत हो जाती है, लेकिन दादी जो कहानी सुनाती है वो सच्ची कहानियाँ होती हैं। उसने बोला, बस काफ़ी है दादी, उसने रूखे स्वर में कहा। मैं तुम्हें राजन के बारे में बताना चाहता हूँ। जानती हो उसे गणित में कितने नंबर मिलते हैं? सारे नंबर मिलते हैं ना? दादी ने पूछा। सारे नंबर मिलते हैं ना? अरे नहीं, उसे 100 में से 90 मिलते हैं। चलो अच्छा है, लेकिन तुम्हें भी मेहनत करके उसकी तरह नंबर लेने चाहिए। तो तुम्हें पता है, तुम्हारी दादी कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे। तुम्हारे दादाजी भी कभी कभी ऐसे उत्तर लिखते थे कि परीक्षाओं को भी चकित कर देते थे। किसी सवाल का जवाब देने में वे दूसरों के मुकाबले 10वां हिस्सा वक्त लेते थे। वो तो राजन के बारे में बता रहा था, लेकिन दादी ने क्या करा, कहानी दादी को तो अपने जैसे होता है ना, दादी को बुआ से बहुत लगाव होता है, चाचू से होता है और दादा से होता है, तो उनकी बातें करती हैं। दादी के पास बैठो तो आप कभी बैठना, दादी के पास बहुत इंटरेस्ट आता है। तो वो अपने दादा की तारीफ़ें करने लगी। फिर वो बोला कि दादा को मेडल मिला था। कब? जब उनके दादा ने एमए किया तो उन्हें इतना बड़ा मेडल मिला था कि कई सालों तक मैं उन्हें पहनती रही थी। पता नहीं मैंने कब उसे उतारा। उन्हें याद नहीं आ रहा था पहले कि बुआ को दिया है या तुम्हारे पिता के पास है। फिर बाद में सोच के थी, हाँ वो तो मैंने तुम्हारी बुआ को दिया था और तुम्हारी बुआ पैदा हुई थी। पता है वह मेडल अब कहाँ है? स्वामीनाथन बोलता है, बोलो कहाँ है? तो बोलते हैं, तुम्हारी बुआ ने उसे तोड़कर चूड़ियाँ बनवा ली। मैं हमेशा कहती रही कि हमारे परिवार में उस जैसा माँ मूर्ख कोई नहीं। वो कह रहा, बुआ के बारे में दादी ऐसे क्यों बोल रही हो? तो दादी ने बोला कि बुआ ने तुम्हारे दादा के मेडल की चूड़ियाँ बनवा ली। अब बस करो दादी, तुम बेकार में पुरानी कहानियाँ सुनाती रहती हो। क्या तुम राजन के बारे में नहीं सुनना चाहती? हाँ बोलो, अब क्या था? दादी तो बुआ की बात कर रही थी और इतने में स्वामीनाथन बोर होके कहता, नहीं, तुम तो पुरानी कहानी सुना रही हो। वो कहानी नहीं, वो बात बताती थी। बात भी ऐसे लगती है जैसे कहानी सुना रही हो। तो वो अपने स्वामीनाथन जो था वो अपने दोस्त राजन के पीछे पड़ा हुआ था कि उसके बारे में सुन कि वो बहुत बहादुर है। तो दादी बोलती है, जब राजन छोटा लड़का था तो उसने शेर ने मारा। स्वामीनाथन ने बोला, दादी जब राजन छोटा लड़का था तो उसने शेर को मारा। दादी बोलती है, सच? बड़ा बहादुर लड़का है। तो अब दादी तो राजन को जानती नहीं थी तो उसके बारे में हाँ करती रही। फिर क्या किया, राजन एक झाड़ी के पीछे छिप गया था। उसने बोला, दादी राजन झाड़ी के पीछे छिप गया था और वहीं से गोली चलाकर शेर को मार डाला। दादी, क्या तुम सो गई? उसने कहानी खत्म होने से पूछा। नहीं बेटा, सुन रही हूँ। अच्छा बताओ, कितने शेर आए थे? अब जब दादी से बात करो ना, दादी भी नींद में झूलने लग जाती है, होता है ना कभी कभी ऐसा। तो ऐसा ही हो रहा था। तो उसने बोला, कितने शेर थे? तो उसकी दादी ने उत्तर दिया, 2 शेर राजन पर झपटे थे। और दादी ने जवाब दिया। स्वामीनाथन दादी को गलत जवाब से चिढ़ गया। मैं तुम्हें इतनी जुड़ी बात बता रहा हूँ और तुम नींद ने ना जाने क्या क्या बोल रही हो। अब ऐसे ही होता है ना, दादी का ध्यान कहीं और चला जाता है, आप बात करते हो तो आपको भी चिढ़ मच जाती है कि अरे यार दादी, मैं आपसे बात कर रहा हूँ, आप कहाँ देख रहे हो। कई बार मम्मी के साथ भी होता है, पापा के साथ भी होता है। जब आप पापा या मम्मी से बात कर रहे हो तो ध्यान इधर उधर हो जाता है। तो उसने बोला, दादी ने, नहीं। राजन बोला, नहीं, वह तो बहुत प्यारा लड़का है। दादी ने बड़े विश्वास से कहा। उन्होंने राजन को देखा तक नहीं था। स्वामीनाथन खुश हो गया। दूसरे ही क्षण मन में एक नया संदेश पैदा हुआ। दादी, शायद तुम्हें शेर के कहानी पर विश्वास नहीं हो रहा। मैं एक और शब्द पर विश्वास करती हूँ। दादी ने स्वर में मिठास भरकर कहा। स्वामीनाथन
को इससे खुशी हुई, लेकिन उसने चेतावनी के तौर पर जोड़ा, जो भी उसे झूठा कहेगा वह उसे गोली मार देगा। दादी ने उसके समर्थन किया और उसे हरिश्चंद्र की कहानी सुनाने की बात कही, जिससे वचन का पालन करने के लिए सिंहासन, पत्नी, बच्चे को खो दिया था, और अंत में उस सब कुछ वापस लिया। ये था हरिश्चंद्र की कहानी। अगर आपने हरिश्चंद्र की कहानी नहीं सुनी तो सुनिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी। हरिश्चंद्र जो थे वो बहुत बड़े राजा थे, और उन्होंने क्या करा था, सिंहासन के लिए पत्नी और बच्चे को खो दिया था, लेकिन अंत में वह सब कुछ वापस मिल जाता उन्हें। और उनसे कहानी आधी ही सुनाई थी कि स्वामीनाथन कराटे लेने लग गया, और दादी भी रुक रुक कर बोलती बोलती सो गई। तो बच्चों, कैसा लगा? अब दादी भी सो गई और पोता भी सो गया। कैसी लगी कहानी? अब कहानी तभी अच्छी लगेगी जब आप उसे अच्छे से रीड करोगे। तो आपको क्या करना है? कहानी को अच्छे से रीड करना है। नाउ लेट्स स्टार्ट दिस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 13। सच राजम बड़ा बहादुर लड़का है। स्वामी को क्यों लगा कि दादी ने यह बात उसे खुश करने के लिए कही है, क्योंकि दादी राजम को अच्छी तरह से जानती भी नहीं थी। इसलिए मेडल में चूड़ियाँ बनवा लेने पर दादी ने बुआ को माँ मूर्ख क्यों माना? क्यों? क्योंकि उसने जो मेडल था उसके दादाजी को एमए पास होने पे मिला था, तो उसने मेडल तुड़वाकर चूड़ियाँ बनवा ली थी, इसलिए। पाठ के आधार पर दादी या स्वामी के स्वभाव, आदतों आदि के बारे में तुम्हें क्या पता चलता है? किसी एक के बारे में 10 वाक्य बनाइए। अब मैं स्वामीनाथन के बारे में 10 वाक्य बनाती हूँ कि वो बहुत अच्छा था, छोटा बच्चा था, कहानियाँ सुनाता था, दादी के पास रहता था, दादी से बहुत प्यार करता था। इस तरह से आप भी वाक्य बना सकते हैं। नेक्स्ट है, स्वामी ने राजन को ऊंची चीज माना, क्यों उसकी राय से सहमत हैं? अपने उत्तर का कारण दीजिए। हाँ, ऊंची चीज माने क्योंकि वो बड़ा इंटेलिजेंट और बहादुर था। स्वामी का अपनी दादी के साथ कैसा रिश्ता था? 3-4 वाक्य मिलके, मैंने अभी बताया आपको कैसा रिश्ता था, बहुत ही प्यारा रिश्ता था। तो आप लिखेंगे 3-4 वाक्य में। स्वामीनाथन और दादी रोबदार जब सब मैजिस्ट्रेट थे। किसी व्यक्ति का रोब किन बातों से पता चलता है? उसके पद से, व्यक्तित्व से, आदर भाव से उसका पता चलता है। स्वामीनाथन दादी के पास बहुत प्रसन्न और सुरक्षित महसूस करता था। तुम कब असुरक्षित महसूस करते हो? सुरक्षित तो माता पिता के पास सुरक्षित महसूस करते हैं, और असुरक्षित हम माता पिता से जब दूर हो जाते हैं तब। ठीक है। तुम इन हालात में कैसा महसूस करते हो? दोस्त के घर में खुश, जब तुम पहली बार किसी के घर जाते हो तो अजीब, रेलगाड़ी या बस में सफ़र करने पर थकावट, जब तुम अध्यापक के कमरे में जाते हो तो डर लगता है। सब मैजिस्ट्रेट कौन होता है? सब मैजिस्ट्रेट बच्चों जज होता है। जज को बोलते हैं सब मैजिस्ट्रेट। क्या वह पुलिस विभाग में होता है? नहीं। तुम्हारा घर या स्कूल किस थाने में आता है? थाने में कौन कौन से पद होते हैं ये सूची दी हुई है। आप थाने का नाम लिख सकते हैं, मैंने अ ब स लिखा है, आप अपने आप लिखें। पद और व्यक्तित्व के नाम। SHO कौन है आपके उसमें, तो आपको वो लिखना है। ठीक है। आपको इंस्पेक्टर कौन है उसका नाम लिखना है। सब इंस्पेक्टर, सिपाही, कोई भी जो पद हैं आपके उसमें स्कूल के किसी घर या स्कूल के थाने में आता है, कोई भी थाने के जो भी हैं उनके नाम लिखने हैं। श्यामलाल, राम कुमार, जो भी आपके आसपास के हैं। तो स्टूडेंट्स, आपको ये चैप्टर कैसा लगा? आपको वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, और कमेंट में आपको लिखिएगा कि कमेंट में आपको कि कैसी लगी वीडियो। ठीक है। लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आपके आसपास फ्रेंड्स हैं तो उनके साथ ये स्टोरी शेयर कीजिएगा। ओके, टेक केयर, बाय बाय। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आप डेली देखते हो तो थैंक यू सो मच। टेक केयर, बाय बाय।